हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में करा था, अब हम उसके बाद करते हैं आगे का टॉपिक पढ़ते जो हमारे अब हम चैप्टर नंबर 3 में आएगा आपका क्लास 10th में, बहुपद वाला। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो चीज़ें को जो पुराने इंट्रोडक्शन में है वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें यहाँ पे पढ़ना क्या रहेगा इसमें। तो मेन चीज आप ये समझ लेना है, आपको जो इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बात इसी के बारे में बात होगी इस चैप्टर में, तो हमें इसको अच्छे से समझना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज, चैप्टर टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पुरानी अगर उसकी मैं बात में हम करें, द्विघात बहुपद में आपने पढ़ रखा है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, बस जिसकी पावर कितनी हो, डिग्री हो, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो रखना है, वो आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर पे जो हम बात करें इसके बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, सबसे पहले आपका ये आता है द्विघात बहुपद का। सबसे पहले हम बात करें द्विघात बहुपद का, जो पहले नंबर पे आपको याद रखना है वो याद रखना है इसका मानक रूप। कोई भी द्विघात समीकरण या बहुपद जिसको हम बोलते हैं, उसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, द्विघात समीकरण कोई भी होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये रहती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी रहेगा तो एक चीज ये समझ लेना कि यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हम कहते थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है आपका एक फॉर्मूला है, ऐसे ही आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई भी द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब रहता है तब उसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या रहती है, ये रहती है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको समझना है। देखो सबसे पहले द्विघात बहुपद मतलब, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चर राशि आपकी x है, ये मैं बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ यहाँ भी। ठीक है, कि जो ये a b और c है, यहाँ पे चाहे लिख देना, a जो है ये है आपका x² का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो a है ये आपका है x² का गुणांक है। ठीक है, गुणांक आपको बता रखा है, जिसका भी गुणांक पूछे उस डिजिट को छोड़ के जो बाकी बचती है उसमें वो सारा क्या होता है, गुणांक होता है। x² का गुणांक, x², यहाँ पे x के साथ क्या लिख रहा है, a लिख रहा है, तो x² का गुणांक क्या a है। ऐसे ही x का गुणांक क्या है, b है, और c जो है यहाँ पे अचर पद है आपका, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखनी, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे ये जो x है ये क्या है आपकी वेरिएबल है, चर राशि है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज जरूरी चीज याद क्या रखनी है, ये जरूर याद रखना कि द्विघात बहुपद में नोट डाल के चाहे लिख लेना, नोट डाल के चाहे आप ये लिख लेना ये पॉइंट, कि द्विघात बहुपद में a जो रहता है ये नॉट इक्वल टू 0 रहता है हमेशा। ठीक है, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 हो सकते हैं। b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 कोई क्वेश्चनों में आपका मिल भी सकता है। ठीक है, लेकिन a इक्वल टू 0 ये कभी नहीं मिलेगा। अब इसका रीजन समझना कि क्यों नहीं मिलेगा। देखो, मान लो अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये वाली चीज पूरी 0 बन गई। ठीक है, तो आपका सिर्फ ये बच गया bx प्लस c, ये बच गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, bx, अब ये टर्म आपके ऐसे बच गई bx प्लस c। अब मेरे को अब ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? द्विघात बहुपद ही नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद में क्या होता है, चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो चर राशि x है, उसकी घात कितनी है, सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो यहां आपको मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं इस कंडीशन से कि ये 0 हो सकता है, कोई समीकरण ऐसे भी मिल सकती है ax² प्लस c की फॉर्म में,
और कोई समीकरण आपकी इस फॉर्म में भी मिल सकती है, ax² प्लस bx बराबर 0। ठीक है, ये दोनों जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं रहेगा आपका, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज याद रखना। ठीक है तो सबसे पहली चीज याद हो जाएंगी आपको कि x, क्योंकि हर क्वेश्चन में निकाला जाएगा इस पूरी एक्सरसाइज में, बार बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो आपको a, b और c हमेशा कैसे देखना है कि a जो होता है वो हमेशा होता है x² का गुणांक, b जो होता है वो होता है हमेशा x का गुणांक, और c जो होता है वो हमेशा होती है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे चीज आपको इतना याद रखना है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा खूब आराम से याद। अब सेकंड नंबर पे जो आपको याद रखना है वो चीज ये है कि मान लीजिए भाई कोई द्विघात बहुपद क्या है आपका, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख ली, मान लीजिए ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये होता है। अब आगे आपको क्या मिलेगा, जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे उसकी बात करते हैं, पहले तो वो चीज याद रखनी है आपको। अब सेकंड नंबर पे जो आता है तो वो हम देखते एक चीज देखते हैं, आपका एक टॉपिक आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, द्विघात बहुपद हमने मान लिया, ये द्विघात बहुपद आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो एक चीज इसमें शून्य की बात करते हैं। अब आपको पता है द्विघात बहुपद कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। आपको नोट डाल के लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन की वीडियो में सबसे लास्ट में नोट डाल के यही लिखवा रखा है कि कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है हमेशा उसके उतने ही शून्य होते हैं। इन एनी पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसका इक्वल होता है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब हमें पता है ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इसका 2 घात है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब इस बहुपद के शून्यक भी कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। मतलब x के कोई भी 2 मान आएंगे जिसपे ये क्या रहता है, इसका मान 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया, लेट सपोज दैट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा माना, आप कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखो, उसके बाद हमें एक रिलेशन पढ़ना रहता है, ये शून्य को, और ये चीज आपको याद रखनी रहेगी, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक है, बहुपद में मतलब शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये टॉपिक आपका आएगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो 3 नंबर का क्वेश्चन, वो भी यहीं से ही आया था आपका। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस बार क्वेश्चन 10th क्लास में यहीं से आया था, इसी टॉपिक पे से क्वेश्चन करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन था वो। अब देखो यहाँ हमें पढ़ना क्या, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये चीज हमें पढ़नी है। शून्यक हमें पता है क्या है, अल्फा और बीटा है। गुणांक हमें पता है कि द्विघात बहुपद में गुणांक हमने क्या पढ़े थे, ए, बी और सी पढ़े थे। मतलब हमें गुणांकों और शून्यकों में एक रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन क्या होता है वो चीज समझना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है, ये फर्स्ट चीज आपकी एक ये होती है, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। अब शून्यकों का योग, ये शून्य के दिन का योग का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा। अब इसमें आपका ये फॉर्मूले के तौर पे आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में आता है,
बी यहाँ पे क्या है, बी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये बी यहाँ पे है आपका एक्स का गुणांक है, और ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अभी कि शून्यकों का योग, फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी अपॉन है। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में आता है। बी यहाँ पे क्या होता है एक्स का गुणांक, और ए यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट लिख लेना आप, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज हमें कैसे पता लगेगी, कोफिशिएंट वो हमें क्वेश्चन से पता लगेगा, और जिसको पता है गुणांक कोफिशिएंट कैसे निकालते उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया कि बी और ए आपको पता ही है क्या होंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है शून्यकों का, सेकंड नंबर पे जो आपको टॉपिक याद रखना है वो याद रखना है, इसी में आएगा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल आपको पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आनी चाहिए आपकी सी अपॉन में ए। तो ये आपके दो रिलेशन हैं, इनको आपको याद रखना है। ये चीज एक आपका है ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या रहता है सी अपॉन में ए। अब ये पता है सी यहाँ पे क्या है, अचर पद है आपका कांस्टेंट टर्म, जैसे ये लिखा है ऐसे लिख लेना। सी यहाँ पे आपका अचर पद और ए आपका वही आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन जो आया था वो इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये आपको दे रखा है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी टाइप का आया था, आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखी थी। ठीक है, और ऐसे ये चीज लिख रखी थी कि वेरीफाई करना, रिलेशन जीरोज भी फाइंड आउट करना है और रिलेशन निकालना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अब पहली बात तो देखो यहाँ पे हेडिंग दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं तक ही बन गया भाई। ये रिलेशन शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध तो हम तभी निकाल पाएंगे जब पहले हम क्या निकाले, शून्य निकाले। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं भी बन गया कि हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालने, क्योंकि जब हम जीरोज निकाल लेंगे तभी तो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। आगे समझ में क्वेश्चन। तो पहली चीज तो हमें क्या करनी है, हमें जो ये दे रखा है बहुपद, इस बहुपद के क्या निकालने, शून्यक निकालने हैं। ठीक है, अब हम शून्यक देखो कैसे निकालेंगे वो चीज। मान लीजिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 4x² प्लस 8x, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपको कोई बहुपद दे रखा है। ठीक है, ये आपको बहुपद दे रखा है। सबसे पहले हमने बहुपद मान लिया, माना इसको हमने किससे, बहुपद को आपको पता है px या fx से डिनोट करते हैं। fx से मान लीजिए इसको डिनोट कर दिया 4x² प्लस 8x। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यही चीज यहाँ पे, लेट सपोज दैट करके। लेट सपोज दैट fx इक्वल टू ये आ गया। कुछ चीजें जो समझानी, बेसिक चीजें, वो कैसे देखना आप। fx की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, fx आ गया आपका 4x² प्लस 8x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली बात, ये चीज मैं साइड में करके बता देता हूँ, आपको याद रखनी है फिर ये, क्योंकि पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के शून्य हमेशा इसी टाइप से निकालेंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पे जब भी द्विघात बहुपद के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो आप याद रखना है वो चीज याद रखनी है आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c वाला। ठीक है, अब उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते जब करते क्या है वो चीज समझना।
देखो एक चीज याद रख लेना, आपने पढ़ भी रखा है, द्विघात बहुपद के जब भी हम शून्यक निकालेंगे तो दो चीज देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि जो अपने पढ़ रखा है कि गुणनखंड, जैसे हमने पढ़ रखा है ना गुणनखंड कैसे करना है गुणनखंड विधि से, तो जोड़े पेयर बनाना रहता है कि मल्टीप्लाई करे तो ये आना चाहिए और एडिशन करे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे की यहाँ पे आएगी, क्या रहेगी कि मल्टीप्लाई करें तो आपका हमेशा ये वाली डिजिट बननी चाहिए, ये वाली मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और सी, मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें वो दो डिजिट जो भी आप डिजिट लोगे, ठीक है, जो भी आप डिजिट लोगे, जो भी आप पेयर बनाओगे उसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ए इंटू सी आना चाहिए, ऐसी डिजिट लेनी है आपको। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो आपका क्या आना चाहिए, बी वाली डिजिट आनी चाहिए, ठीक है। वो चीज और ये चीज हम कभी अप्लाई करनी जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे पूरी हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। अब हमने देखा क्वेश्चन में कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर चलो ये तो दे रखी है, बी एक्स भी दे रखा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी। अब ये चीज तो तभी तो अप्लाई होगी जब कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जब भी कोई इक्वेशन पूरी इक्वेशन हो तभी ये चीज अप्लाई होती है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज मिसिंग है, मान लीजिए या तो बी की वैल्यू मान लीजिए आपको 0 मिल जाए या सी की वैल्यू आपको 0 मिल जाए, तब हमेशा कॉमन लेके क्वेश्चन आगे होगा। कॉमन लेंगे सबसे पहले तो और फिर आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फैक्टर कब बनाएंगे, जब तीनों चीजें हों, और फैक्टर नहीं कब नहीं लेने, जब ए बी या सी में से कोई सी भी चीज मिसिंग हो। अब हमने देखा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे इसका कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन देखा तो हमने कॉमन क्या आ रहा है, मान लीजिए 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बच गया, यहाँ से क्या बच गया, ये 2 बच गया, तो ये आई fx की वैल्यू। अब आपको देखो हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक का मतलब क्या होता है, 0 मतलब बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0। डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है शून्यक की डेफिनेशन में कि किसी भी बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए क्या कर लेंगे, माना ये चीज हम ले लेंगे fx बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये 4x x प्लस 2 इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब एक बार 4x की इससे कंपैरिजन करेंगे 0 से, एक बार इसकी, तो 4x बराबर 0 रखेंगे, तब x की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है ये। ऐसे ही एक बार x प्लस 2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, ठीक है। आगे समझ में कि जब बी या सी में से कोई सी भी चीज मिसिंग हो तब तो कॉमन लेना है, और अगर तीनों ही चीज दे रखी हो तब हमेशा फैक्टर बना के, जैसे ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये वाले, ये सारे फैक्टर वाले क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट और जो फिफ्थ है ये सेम इसी का जैसा अगला क्वेश्चन है, ये वाला फिफ्थ वाला फोर्थ वाला, इसमें भी फैक्टर नहीं बनेंगे, सीधा क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे ये x की जो दो वैल्यू आई है, x बराबर 0 और x बराबर माइनस, तो ये क्या आए हैं, ये आए हैं आपके पास में इस बहुपद के शून्य, ठीक है। ये आ गए शून्य का आपके पास में, ठीक है। अब शून्य का आ गए तो शून्य का आने के बाद में अब हम वो रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। अब वो लगाना भी कैसे, वो चीज समझना है पहले तो। अब देखो ये जो शून्य का है ये तो हमने अपनी तरफ से निकाले हैं, तो ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम करते हैं वही चीज, देखो ये शून्य हमने अपनी तरफ से निकाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे अपनी तरफ से निकालेंगे शून्य का योग, मतलब इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, 0 माइनस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट रहती है, कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पे शून्य का गुणनफल निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू -2, 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना ये चीज, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपके क्वेश्चन में दिमाग मारा, सर शून्य को वो वाला फॉर्मूला आपने क्यों नहीं लगाया। देखो वो फॉर्मूला आपका कब लगेगा, जब हम गुणांकों से डायरेक्ट निकालेंगे। ये तो हमने सोल्व करके निकाला है, अब हम गुणांकों से जो डायरेक्ट निकालेंगे वो चीज निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए इस बहुपद की, इसको मान लीजिए हमने बहुपद को एक समीकरण मान ली, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे
बहुपद एक की मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे तुलना करने पर। यहां पे अब कंपैरिजन ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करें। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिख रहा है ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिख रहा है 4, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 4 आ गई। ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी और सी की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का वही चीज, यहाँ पे शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 है, अपॉन में ए कितना है 4 है, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। ऐसे ही फिर दोबारा शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वो क्या होता है आपका सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू 0 है तो ये कितना आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो जो रिलेशन वेरीफाई करना था वो कैसे करना था, देखो जो गुणांकों से कोफिशिएंट से जो शून्यकों का योग आया है वो कितना है -2 है, और जो हमने अपनी तरफ से सोल्व किया वो भी कितना है -2 है। गुणनफल कितना आया 0 आया, ऐसे यहाँ भी गुणनफल कितना आया 0 आया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कह देंगे अब हम कि गुणांकों के मध्य और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य वेरीफाई हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। अब हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ी बन गई। तो आप इसको पहले अच्छे से समझना, पहले चीज को देखना, और अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर ये फोर्स करके देखना, वरना नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।